आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर फंडामेंटल। कंप्यूटर फंडामेंटल दोस्तों क्या होता है? बेसिकली दो चीजों का अध्ययन कंप्यूटर फंडामेंटल कराता है, सॉफ्टवेयर का अध्ययन और हार्डवेयर का अध्ययन। मतलब कि जो कंप्यूटर की बेसिक चीजें हैं उनके बारे में जानकारी करना हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल है। जैसे कंप्यूटर दो चीजों से मिलकर बना है, एक सॉफ्टवेयर एक हार्डवेयर से। सॉफ्टवेयर जिसको हम छू नहीं सकते सॉफ्टवेयर होता है, जिसको छू सकते हैं वो हार्डवेयर होता है। जैसे सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ है, ऐप हो गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया, वायरस हो गए और भी बहुत चीज़ें हैं। मेनली हम समझ लीजिए प्रोग्राम, जो प्रोग्राम होते हैं उनको प्रोग्राम के द्वारा हम क्या बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ऐप बनाते हैं, वायरस बनाते हैं। ठीक है। हार्डवेयर में कौन कौन चीज़, जैसे मॉनिटर हो गया, आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, आज जो चीजें हैं ये सब हार्डवेयर है। हार्डवेयर कितने तरह के होते हैं? हार्डवेयर दो तरह के होते हैं, एक इनपुट डिवाइसेस, एक आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। हार्डवेयर में नहीं, दो तरह के होते हैं, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं हम क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा है, कीबोर्ड कौन सा डिवाइस है? कीबोर्ड कौन सा डिवाइस है? दोस्तों कीबोर्ड क्या है? हम लोग से डेटा इंटर करते हैं, कोई भी चीज क्या करते हैं उससे डेटा इंटर करते हैं कंप्यूटर में, इनपुट डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड हमारा क्या है? इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड हमारा क्या है? इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड हमारा क्या है? इनपुट डिवाइस है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, प्रिंटर कौन सा डिवाइस है? प्रिंटर कौन सा डिवाइस है? प्रिंटर कौन सा डिवाइस है हमारा? प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर हमारा क्या है? आउटपुट डिवाइस है। दोस्तों प्रिंटर क्या करता है? डेटा को बाहर की ओर दिखाता है या हार्ड कॉपी बना के निकालता है। कंप्यूटर स्क्रीन में दिखने वाले सभी दृश्य मुख्यतः कितने रंगों से मिलकर बने होते हैं? आइए देखिए, ये क्वेश्चन दोस्तों कई एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। कंप्यूटर स्क्रीन में दिखने वाले सभी दृश्य मुख्यतः किन रंगों से मिलकर बने होते हैं? तो आइए हम लोग पता करते हैं। RGB मेनली तीन कलर होते हैं। RGB इन्हीं तीन कलर से रेड, ग्रीन और ब्लू, इन्हीं तीन चीजों से मिलके कंप्यूटर के सभी रंग बनते हैं। इन्हीं तीन रंगों से मिलके कंप्यूटर के सभी रंग, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीन हो जाएगा। कंप्यूटर में तीन मुख्य रंगों से मिलकर सभी रंग बनते हैं। तीन मुख्य रंगों से मिलकर सभी रंग बनते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा है, सबसे कम एक्सेस समय किसका है? सबसे कम एक्सेस समय किसका है? इसका मतलब है कि तो कौन सबसे फास्ट काम करता है। अब कोई चीज हम क्या करें, कैश मेमोरी हमारा क्या है? सबसे फास्ट काम करता है। कैश मेमोरी हमारा क्या है? सबसे फास्ट काम करता है। कैश मेमोरी हमारा क्या है? सबसे फास्ट काम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कंप्यूटर के जनक कौन है? कंप्यूटर के जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर के जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज है। कंप्यूटर के जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज जी है। चार्ल्स बेबेज जी ने पहला कंप्यूटर बनाया था जो एक कमरे के आकार का था। अगला क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन स्टोरेज डिवाइस नहीं है? इनमें से कौन स्टोरेज डिवाइस नहीं है? स्टोरेज डिवाइस जो है जिसमें डेटा स्टोरेज डिवाइस क्या होते हैं? जिसमें हम लोग डेटा अपना रख सकते हैं। प्रिंटर में हम लोग डेटा अपना रख सकते हैं या नहीं? प्रिंटर से हम लोग अपने डेटा को हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंट कर सकते हैं। इसमें प्रिंटर क्या है? स्टोरेज डिवाइस नहीं है। लैन का फुल फॉर्म क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, लैन का फुल फॉर्म क्या है? लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का फुल फॉर्म क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का फुल फॉर्म क्या है? लोकल एरिया फुल। ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर डी सही है। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। तो इसकी जो एक छोटे से इस्तेमाल क्या होता है, लैन को समझ लीजिए क्या होता है। लैन एक छोटे ऑर्गेनाइजेशन जैसे हो गया, एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एक छोटा सा शहर हो गया, एक छोटी सी संस्था हो गई, इनके बीच में जो कंप्यूटर लगाए जाते हैं, इनके बीच में जो नेटवर्क बिछाया जाता है उनको बोलते हैं लैन नेटवर्क। इनके बीच में जो लैन नेटवर्क बिछाया जाता है उनको बोलते हैं लैन नेटवर्क। छोटे स्केल पर नेटवर्किंग की लैन नेटवर्क बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर, वैन का फुल फॉर्म क्या है? वैन का फुल फॉर्म क्या है? वैन देखिए तीन तरह के हमारे क्या है नेटवर्क होते हैं, लैन, वैन, मैन। इसमें दूसरा हमारा पूछ रहा है वैन का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी सही है। वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क हमारा वैन का फुल फॉर्म है। आगे आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य क्या है? ALU का तात्पर्य क्या है? ALU का मतलब क्या पूछ रहा है? ALU का फुल नाम क्या है? ALU का फुल नाम है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जितने भी हमारे अर्थमेटिक, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, परसेंटेज, जो भी ऑपरेशन होते हैं किसके द्वारा होते हैं? ALU के द्वारा होते हैं। जिसके द्वारा होते हैं ALU के द्वारा होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। कंप्यूटर का मस्तिष्क, ब्रेन किसे कहते हैं? कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं? कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं?
कंप्यूटर के ब्रेन हम लोग, कंप्यूटर का ब्रेन मतलब दिमाग, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं हम लोग? कंप्यूटर का दिमाग हम लोग कहते हैं सीपीयू को। सीपीयू को क्या कहते हैं? कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। सीपीयू को हम लोग क्या कहते हैं? कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? बताइए। ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आप कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। इनमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम? देखिए, दुनिया में सबसे ज़्यादा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है। दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है सबसे ज़्यादा। लिनक्स, उसके बाद है डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट क्या है? कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? जो विंडोज बनाती है। माइक्रोसॉफ्ट कौन सी कंपनी है? सॉफ्टवेयर की कंपनी है जो विंडोज बनाती है। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की शुरुआत कब से मानी जाती है? कंप्यूटर की अभी तक 5 पीढ़ियां हो चुकी हैं। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी कौन सी है? 1946 से लेकर 1956 तक। 1946 से लेकर 1956 तक, ऑप्शन नंबर ए सही है। 1946 से लेकर 1956 तक कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी है, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया है? वैक्यूम ट्यूब का। किसका प्रयोग किया गया है? वैक्यूम ट्यूब का। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया है? वैक्यूम ट्यूब का। वैक्यूम ट्यूब का। ट्रांजिस्टर, उसके बाद आईसी, इसके बाद रजिस्टर। इस समय क्या प्रयोग होता है? कमेंट करके बताइए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए करते हैं, मेनली एसएससी के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। किसी फाइल या फोल्डर, फोल्डर ही है, फोल्डर नहीं, फोल्डर है, ठीक है, फोल्डर, फोल्डर, किसी फाइल या फोल्डर को कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? किसी फाइल या फोल्डर को उपयोग करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल और सी को एक साथ दबाएंगे तो हमारा जो भी टेक्स्ट रहेगा हमारा कॉपी हो जाएगा, जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट रहेगा वो कॉपी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। कॉपी किए हुए आइटम को पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? कॉपी किए हुए आइटम को पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन नंबर डी सही। ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल प्लस वी। कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल के साथ वी दबाएंगे, वी की प्रेस करेंगे तो हमारा कॉपी किया हुआ टेक्स्ट जो है पेस्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कंट्रोल प्लस एक्स कमांड से क्या होता है? कंट्रोल प्लस एक्स कमांड से क्या होता है? कंट्रोल प्लस एक्स कमांड से क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट या आइटम को कट करना। ऑप्शन नंबर बी, सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट या आइटम को पेस्ट करना। ऑप्शन नंबर सी, सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट या आइटम को डिलीट करना। कोई नहीं, इसका हमारा पहला सही है। सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट या आइटम को कट करना। आप कंट्रोल प्लस एक्स का मीनिंग क्या है? कट करना। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंप्यूटर में आईसी प्रयोग किस जनरेशन में किया गया? कंप्यूटर में आईसी का प्रयोग, आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड 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 सर्किट। क्या होता है आईसी का फुल फॉर्म? इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। आईसी का उपयोग किसका किया गया? थर्ड जनरेशन। कंप्यूटर के थर्ड जनरेशन में किसका उपयोग किया गया? आईसी का उपयोग किया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। आज हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे। अब सब सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। एमएस वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन क्या है? फाइल एक्सटेंशन क्या होगा? जैसे मान लीजिए आप एमएस वर्ड में कोई भी अपना टेक्स्ट लिखे, कोई भी डेटा अपना लिखे और उसके बाद उसको सेव कीजिए। सेव करने के बाद उसका जो फाइल के नाम में डॉट के बाद जैसे आगे हम abc.doc या abc.docs करते हैं, cx है ये, तो ये हमारा क्या है? इसका पता चलता है ये डॉक्यूमेंट क्या है, किस टाइप का है। एमएस वर्ड में क्या होता है? डॉक्यूमेंट बनते हैं, तो इसलिए इसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? ये .docx होता है, .docx होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20। डिस्क कंटेंट जो मैन्युफैक्चर के समय रिकॉर्ड किया जाता है, डिस्क कंटेंट जो मैन्युफैक्चर के समय रिकॉर्ड किया जाता है और इसे यूजर द्वारा चेंज या इरेज नहीं किया जा सकता, वह क्या कहलाता है? कहने का मतलब है वैसा डेटा जिसको हम लोग बस रीड कर सकते हैं, उसको हम लोग एडिट नहीं कर सकते हैं, ऐसे डेटा को क्या कहते हैं? रीड ओनली। ऐसे डेटा क्या कहते हैं? रीड ओनली डेटा। जैसे कि हमारा रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी होता है, उसको बस देख सकते हैं, उसमें कुछ भी एडिट नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज किया जाता है? टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज किया जाता है? कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस ओ। कौन सा? कंट्रोल प्लस या लेफ्ट में, कंट्रोल प्लस ही राइट में, कंट्रोल प्लस ही, कंट्रोल प्लस ओ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसको आप लोग एक बार चेक कर लीजिए, कंट्रोल प्लस ई है कि कंट्रोल प्लस ओ है। प्रिंटर, प्रिंटर कीबोर्ड मॉडेम जैसी बाहरी डिवाइसें कहलाती हैं। प्रिंटर कीबोर्ड और मॉडेम जैसी बाहरी डिवाइसें कहलाती हैं। चाहिए, पहला है एड ऑन डिवाइसें, बी नंबर है पेरिफेरल डिवाइसें, सी नंबर है एक्स्ट्रा हार्डवेयर डिवाइसें, डी है पीसी एक्सपेंशन स्लॉट एंड आंस। क्या कहते हैं कि प्रिंटर कीबोर्ड और मॉडेम जैसी बाहरी डिवाइसों को क्या कहते हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही है, पेरिफेरल डिवाइसें। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को क्या कहते हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस। इनपुट आउटपुट डिवाइस को क्या कहते हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या है? जो एक्सेल सीट है उसका एक्सटेंशन क्या है? उसको किस नाम से सेव किया जाता है? मान लीजिए एक्सेल स्प्रेडशीट है, उसको किस नाम से सेव किया जाता है? जिस फाइल के पीछे XLS लग जाता है, किसका क्या मीनिंग है? ये फाइल क्या है? एक्सेल शीट है। क्या है? एक्सेल शीट है। किस कैसी शीट है? एक्सेल शीट है, एक्सेल शीट है। ठीक है, इसमें रो और कॉलम होते हैं, रो और कॉलम होते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही, ऑप्शन नंबर बी डॉट XLS। डॉट DOC डॉक्यूमेंट किसका होता है? MS वर्ड का होता है। डॉट PPT होता है पावर पॉइंट का। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? सर्किट बोर्ड कहते हैं, सर्किट बोर्ड कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है, 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 सर्किट बोर्ड कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? इनमें से कौन वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? कंप्यूटर लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। इसी तरह पूछ रहा है कि इसमें कंप्यूटर की कौन सी भाषा वैज्ञानिक भाषा है? कंप्यूटर कौन सी भाषा? फोर्ट्रान हमारा जो क्या है, फोर्ट्रान हमारा क्या है? वैज्ञानिक भाषा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर को क्या कहते हैं? किसी स्टोरेज में जो डेटा रखा है उसको हम लोग एक्सेस करने के लिए या देखने के लिए जिस एड्रेस को हम लोग उपयोग करते हैं उसको बोलते हैं एड्रेस। जिस चीज का उपयोग करते हैं उसको बोलते हैं एड्रेस। उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एड्रेस। ऑप्शन नंबर ए सही है। बाइट क्या होता है? एक बाइट में 8 बिट होता है। क्या होता है? 8 बिट होता है, 8 बिट होता है। एक बाइट में 8 बिट होता है। मेमोरी की क्या है? एक यूनिट है। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर में क्या अवश्य होना चाहिए कि बूट हो सके? यानी कि बूट होने के लिए कंप्यूटर में क्या जरूरी है? ए नंबर कंपाइलर, बी लोडर, सी ऑपरेटिंग सिस्टम, डी असेंबलर। दोस्तों बताइए कि कंप्यूटर में अगर हम बूट करना चाहें तो क्या उसमें होना ही चाहिए, एकदम जरूरी है। आइए दोस्तों बात करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता है। इनमें से कौन सा वह प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है? इनमें से कौन सा वह प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में? इनमें से कौन सा एक वह प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है? किस लैंग्वेज में? मशीन लैंग्वेज में बदलता है। इनमें से वह कौन सा प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है। पहला है लिंकर, दूसरा है असेंबलर, तीसरा है इंटरप्रेटर, चौथा है कंपाइलर। देखिए दोस्तों, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है कंपाइलर। कौन बदलता है? ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। कंपाइलर जो है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। इनमें से इंटरनेट के जनक कौन है? इनमें से इंटरनेट के जनक कौन है? डॉक्टर बिन्स। इंटरनेट के जनक क्या है? कौन है? डॉक्टर बिन्सन सर्फ, डॉक्टर बिन्स जी, डॉक्टर बिन्स जी सर्फ।
ये क्या है, इंटरनेट के जनक है। ऑप्शन नंबर बी सही। ऑप्शन नंबर बी। बिल गेट्स कौन है, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर है, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर है, फाउंडर, ठीक है। विमल जालान। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम कंप्यूटर युक्त या कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। भारत का कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। भारत का सबसे ऊंचा डाकघर कहाँ स्थित है? लद्दाख में। भारत का सबसे ऊंचा डाकघर कहाँ स्थित है? लद्दाख में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में सर्वप्रथम चेन्नई में प्रकट होने वाला प्रथम वायरस कौन था? भारत में चेन्नई में प्रकट होने वाला प्रथम वायरस कौन था? सी ब्रेन। कौन था? सी ब्रेन। कौन था? सी ब्रेन। सी ब्रेन। सी ब्रेन क्या था? भारत में चेन्नई में प्रकट होने वाला पहला कंप्यूटर वायरस था। क्या था? कंप्यूटर वायरस था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? सबसे बड़ा, सबसे महंगा कौन सा भारत में चेन्नई में प्रकट होने वाला प्रथम वायरस कौन था? सी ब्रेन। कौन था? सी ब्रेन। कौन था? सी ब्रेन। सी ब्रेन। सी ब्रेन क्या था? भारत में चेन्नई में प्रकट होने वाला पहला कंप्यूटर वायरस था। क्या था? कंप्यूटर वायरस था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? सबसे बड़ा, सबसे महंगा कौन सा कंप्यूटर है दोस्तों? इसको तो बताना नहीं चाहिए, सबको पता होना चाहिए। पर्सनल का पीसी क्या सबसे महंगा है? नोटबुक क्या सबसे महंगा? लैपटॉप क्या सबसे महंगा है? सबसे महंगा क्या है? ऑप्शन नंबर डी सही है, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या है? सबसे महंगा कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर डी, सुपर कंप्यूटर क्या है? सबसे महंगा कंप्यूटर। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में बने प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था या क्या है? भारत में बने प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। क्या है? सिद्धार्थ है। भारत में बने पहले कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। भारत में बने पहले कंप्यूटर का नाम क्या है दोस्तों? सिद्धार्थ है। आगे बढ़ते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर सेशन अच्छा लगा हो दोस्तों सब्सक्राइब करिए। अभी हम इसी तरह के टॉपिक वाइज पूरे कंप्यूटर का निचोड़ आपको पढ़ाने वाले हैं। लगातार क्लासेस आएंगे। आपके यूपी टेट, जूनियर असिस्टेंट, दिल्ली पुलिस, एसएससी सभी एग्जाम के लिए फायदेमंद होगा। धन्यवाद दोस्तों।